वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की अद्विया साज कंपनियों के हवाले से। पाकिस्तान के फार्मा सेक्टर जो हमारी डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं वो इस वक्त किस तरह से परफॉर्म कर रही हैं, क्योंकि पिछले 13-14 साल से जब प्राइस डीरेगुलेशन नहीं हुई थी, प्राइसेस को ऊपर कैप था, उसके बाद हमने देखा कि अब जाके कहीं थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस इन कंपनियों को मिला था और उसके नतीजे में सूरत हाल काफ़ी बेहतर हुई थी। मुकामी अद्विया साज कंपनियाँ बड़ी मुतहर्रिक हो गई थी, अद्वियात भी बनना शुरू हो गई थी। दैन उसके बाद जो है एक स्टेज ये भी आया कि पाकिस्तान ने तकरीबन 20-22 साल का जो एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था एक्सपोर्ट्स के हवाले से। इस वक्त क्या सूरत हाल है ये जानेंगे कामरान नासिर साहब से, जो ये सीनियर वाइस चेयरमैन हैं PPMA के, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के। कामरान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि जो ब्रीदिंग स्पेस मिली थी प्राइस डीरेगुलेशन के बाद, उसके पहले जरा पॉजिटिव इंपैक्ट की मैं जानना चाहूंगा कि क्या असर पड़ा था। देन उसके बाद आ जाते हैं कि आज इंडस्ट्री कहां पर खड़ी है। सर इमरान साहब, बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग मी ऑन दिस वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। देखिए, जब डीरेगुलेशन हुई तो सबसे अच्छी बात तो ये थी कि अगर आपको याद हो कि 2019-20 कोविड का पीरियड आया, पाकिस्तान में इन्फ्लेशन 30% क्रॉस की, डीवैल्यूएशन तकरीबन को 2 सालों के अंदर 100% हो गई। और ऐसे एनवायरनमेंट में जब आप रेगुलेटेड प्राइस को रखते हैं जिसमें हमें 7% और 10% से ऊपर प्राइस बढ़ाने की इजाजत नहीं थी, तो वहां पे अगर आपको याद हो तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज कुछ दवाइयां मैन्युफैक्चर ही नहीं कर सकती थी, उसमें लॉस इतना ज्यादा होना शुरू हो गया था। तो अवेलेबिलिटी के इश्यूज हो गए, प्लस आपको पता है कि इतना बड़ा पैराफर्नीलिया, उस पैराफर्नीलिया में लोग हैं, लोगों को भी आपने चलाना होता है। फिर आपको पता है कि हमारी बिजली की कीमतें जिस तरीके से ऊपर गई, इनपुट कॉस्ट इतनी ज्यादा इंक्रीज कर गई कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है इसको उसकी बहुत सिवियर किस्म की हिट बर्दाश्त करना पड़ी। और उसकी वजह से फार्मास्यूटिकल सेक्टर में वापस जो इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग में होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हम स्ट्रगल कर रहे थे कि हम प्रॉफिटेबिलिटी हमारी थी नहीं और हम ये सारी कॉस्ट को पास ऑन कर ही नहीं सकते थे। और बड़े जिसे कहते हैं कि मुश्किल हालात थे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए। और रीजन में कहीं पे भी आपको ये नजर नहीं आएगा कि इस तरह का रेगुलेटेड कहीं पे कोई लॉ हो। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भरपूर क्रेडिट जाता है, हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट में हुआ, उसको सपोर्ट फिर इस एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ने किया और इसमें SIFC ने एक जबरदस्त रोल प्ले किया कि जिसकी वजह से आपने डीरेगुलेशन देखी। डीरेगुलेशन के बाद अब आप अगले 5 साल अगर इस इंडस्ट्री को देंगे तो आपको नजर आएगा कि हम राइजिंग स्टार हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। और आपको पहले आप सुनते रहे कि जी आपको टेक्सटाइल से एक्सपोर्ट मिलती है, इंशाल्लाह मिनिमम $10 बिलियन प्लस 5 साल के बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी एक्सपोर्ट्स पर खड़ी होने का पूरा इसके अंदर पोटेंशियल मौजूद है।